बच्चों ये क्वेश्चन आया था आपको जेई मेन 26 में 21 जनवरी शिफ्ट 1 में। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन चैप्टर का है। बहुत सारे बच्चे ये क्वेश्चन छोड़ के आए क्योंकि उनका कहना था कि मैम ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा हमको। ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जस्ट एक फॉर्मूला लग रहा है इसमें। चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है पी एंड क्यू दो एलिमेंट है जो कि कंपाउंड बना रहे पी क्यू एंड पी क्यू टू। एंड जब हम इसका 1 ग्राम ले रहे हैं PQ का 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में, तो इसका डेल्टा टीवी दिया है। फिर हम 1 ग्राम्स ऑफ PQ2 ले रहे हैं तो उस 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसका डेल्टा टीवी फिर से दिया है। एंड यू हैव टू फाइंड द मोलार मास ऑफ एलिमेंट P एंड Q। सो बेसिकली यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि डेल्टा टीवी का क्या फॉर्मूला होता है। डेल्टा टीवी का फॉर्मूला होता है बच्चों KVM, राइट। सो व्हाट इज डेल्टा टीवी? डेल्टा टीवी जैसे हम PQ के लिए फर्स्ट फाइंड आउट करेंगे, तो जब हम PQ के लिए फाइंड आउट करेंगे बच्चों, तो डेल्टा टीवी PQ के लिए क्या दिया है आपको, दैट इज 1.176। और केवी क्या दिया है, दैट इज 5। और मोलालिटी है, मोलालिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, राइट। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, बिकॉज यहीं पे सिली मिस्टेक हो जाती है और आपका आंसर गलत आता है। अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, क्योंकि मुझे मास दिया है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, तो नंबर ऑफ मोल्स को मास के टर्म में ही लिखेंगे। दैट इज गिवन मास अपॉन मोलार मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है हमारा PQ, तो गिवन मास भी PQ का लेंगे और मोलार मास भी PQ का लेंगे, इनटू 1 बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, चलिए इसमें जब हम वैल्यूज पुट करते हैं बच्चों, तो क्या वैल्यू आती है, दैट इज इधर आएगा 1.176। 5 इंटू आपका गिवन मास क्या दिया है 1 ग्राम। 1 ग्राम सॉल्यूट है। मोलार मास ऑफ PQ मुझे नहीं पता है, और सॉल्वेंट का मास दिया है इन्होंने यहाँ पर, दैट इज 50 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पर हम 50 ले लेंगे। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, तो मोलार मास ऑफ PQ आएगा आपका, दैट इज 85 ग्राम्स। ठीक है, सिमिलरली जब आप यही चीज PQ2 के लिए करेंगे, तो सेम फॉर्मूला पुट करेंगे, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू KBM, राइट। एक ही फॉर्मूला से पूरा क्वेश्चन होने वाला है। तो डेल्टा टीबी क्या है PQ2 के लिए, ये दिया है इन्होंने 0.689 इज इक्वल टू केबी क्या दिया है बच्चों इसके लिए, अगेन 5 दिया है, देखिए 5 केल्विन केजी पर मोल, इनटू मोलालिटी क्या हो गया, वही सेम नंबर ऑफ मोल्स, तो उसको मैंने गिवन मास ले लिया। PQ2 का हो गया 1, और इसका भी मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 50, और इसका मोलार मास हमको नहीं पता है, तो अगेन यहाँ पे मैं लिख दूंगी MM। ठीक है, जब आप इसको पूरा सॉल्व करोगे बच्चों, तो आपका मोलार मास ऑफ PQ2 आएगा यहाँ पर 145 ग्राम्स, राइट। तो जब मैं मोलार मास ऑफ PQ2 बोल रही हूँ और PQ बोल रही हूँ, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, P प्लस Q इज इक्वल टू 85 ग्राम्स, राइट। क्योंकि मोलार मास ऑफ PQ मतलब क्या होगा, किसी का भी मोलार मास कैसे निकालते हैं, मॉलिक्यूल का मोलार मास कैसे निकालते हैं, जब हम उसका एटम के मोलार मास को प्लस करते हैं, सम करते हैं। तो यहाँ पे मैंने P और Q का सम कर दिया, तो 85 आ गया। सिमिलरली यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो गई आपकी। इक्वेशन 2 में क्या करेंगे आप, PQ2 है तो 2Q लेना पड़ेगा आपको, 2 एटम Q के लेने पड़ेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 145। जब आप इस इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे, दो वेरिएबल है, दो इक्वेशन है, तो आपका आंसर आ जाएगा। मुझे आप जरूर बताइएगा कमेंट करके कि आपका क्या आंसर आ रहा है। इन चारों ऑप्शन में से ही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।